नमस्कार सभी को। मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और आज हम कंप्यूटर की 6th क्लास करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें मेनली हमने इनपुट डिवाइस को डिस्कस कर लिया था। इनपुट डिवाइस जितनी भी थी वो सामने हमने सबने देख ली थी पहली क्लास में, जो 5th क्लास थी उसमें। और अब हमें प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ना है। प्रोसेसिंग डिवाइस थोड़ा बड़ा चैप्टर है, हो सकता है इसके लिए मुझे 2 क्लास लगानी पड़े, क्योंकि बिल्कुल हमें डीप स्टडी कर रहे हैं। आप सब जानते हैं सिर्फ सीपीयू को हम ऊपर से नहीं बता रहे हैं। सीपीयू में एक्चुअल फीचर क्या है, सीपीयू के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, वो सब हमने डिस्कस करना है। तो हो सकता है यहाँ पे 2 क्लास प्रोसेसिंग डिवाइस में लग जाए। ठीक है, एक आज की जो 6th क्लास है और एक 7वीं क्लास जो अगली होगी वो लग सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खोते। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और दूसरों लोगों तक शेयर करना है। कमेंट जरूर करना है, अगर कोई भी कमेंट आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको सवाल समझ नहीं आया, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो कोई भी डाउट हो तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो भी टेलीग्राम लिंक है या व्हाट्सएप लिंक है उन सब के द्वारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ना है, और प्रोसेसिंग डिवाइस का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में एक ही बात आती है, प्रोसेसिंग डिवाइस का मतलब होता है सीपीयू। सब ये बोलते हैं कि सीपीयू ही प्रोसेसिंग डिवाइस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सभी इसको सोचते हैं। और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये ऐसी ऐसी इमेज आती है, जो ये बक्सा सा है जो कंप्यूटर के साइड में रखा होता है ना। ऊपर डिस्क ड्राइव होता है, यहाँ पे एक बटन होता है पावर का, नीचे यूएसबी लगाने के लिए कुछ होता है। ये इस तरह से का डब्बा जो आप समझते हैं सीपीयू है, लेकिन एक्चुअल में ये जो है सीपीयू नहीं होता, ये सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू तो इसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उस मदर के बोर्ड के ऊपर एक चिप लगी होती है छोटी सी, वो होता है सीपीयू। जो ये बॉक्स है ये सीपीयू नहीं है। तो सबसे पहले सीपीयू को डिस्कस करने से पहले हम इस डब्बे को समझेंगे कि एक्चुअल में ये डब्बा क्या है। ठीक है, तो सीपीयू को बाद में समझेंगे, कल की क्लास में सीपीयू को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज ही इस डब्बे को समझने में ही आज हमारा सारा क्लास लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस डब्बे के बारे में देखते हैं ये क्या है एक्चुअल में। इसका नाम है सिस्टम यूनिट। इस डब्बे का नाम क्या है, सिस्टम यूनिट है। ठीक है, इस डब्बे का नाम है सिस्टम यूनिट। ठीक, ये हमें डिस्कस करना है सिस्टम यूनिट। चलिए सिस्टम यूनिट हम देख रहे हैं, क्या होता है सिस्टम यूनिट, कैसे वर्क करता है, ये हमें आज पढ़ना है। और जो इस डब्बे का नाम है इसी को सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ऑल कंप्यूटर फंक्शनिंग, जितने भी कंप्यूटर के फंक्शन होंगे, कंट्रोल फ्रॉम इट, इस बॉक्स में से, इस सिस्टम यूनिट में से ही, इस बॉक्स से ही सारे के सारे कंप्यूटर के फंक्शन जो है कंट्रोल होते हैं, जितने भी। और इट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर आप पढ़ोगे, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, जब आप सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर पढ़ोगे, सॉफ्टवेयर का चैप्टर आएगा, मेरे ख्याल से 4th या 5th चैप्टर में सॉफ्टवेयर का लेके आऊँगा, तो उसमें आप समझोगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक्सटर्नल हम डाउनलोड करते हैं किसी दूसरी एजेंसी से, एक्सटर्नल बाहर से, और इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है जो खुद के सिस्टम में पहले से ही, जब कंप्यूटर बनता है तभी उसके अंदर इनबिल्ट होते हैं पहले से ही, है ना। तो उन सॉफ्टवेयर की हेल्प से इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो सिस्टम यूनिट है ये तो सारे कंप्यूटर की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, और जो सॉफ्टवेयर है ये इसको कंट्रोल करते हैं। इतनी सी बात इसमें लिख रखी है। अच्छा, जो ये सिस्टम यूनिट है ये 2 टाइप की हो सकती है। सिस्टम यूनिट क्या होती है, 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की कौन सी, एक तो डेस्कटॉप टाइप होती है, एक टावर टाइप होती है। आपने अगर किसी फर्म में देखा हो, कहीं ऑफिस वगैरह में देखा हो, कई बार कंप्यूटर ऐसे रखा होता है, नीचे तो होता है ये सीपीयू, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, नीचे तो होता है कैबिनेट यानी कि यूनिट, सिस्टम यूनिट तो नीचे होती है, और ऊपर इसके ऊपर रखा होता है हमारा वो मॉनिटर। ठीक है, ऐसा कंप्यूटर आपने देखा होगा। नीचे तो यूनिट रखी है सिस्टम यूनिट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं जनरल तौर पे,
और ऊपर होगा मॉनिटर। ये तो होगा डेस्कटॉप टाइप, ठीक है। ये क्या हो गया, डेस्कटॉप टाइप, यानी कि जो इसमें क्या है, ये जो है हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे सीधा पड़ा हुआ रखा है, पड़ा हुआ है, देखो ये ऐसे पड़ा हुआ है। और टावर टाइप क्या होता है, टावर टाइप होता है कि उसमें मॉनिटर तो ऐसे रखा होता है, ठीक है, और साइड में यहाँ पे रखा होता है आपका सीपीयू, ठीक है। ऐसा आप घर पे रखते हैं जनरल तौर पे, मॉनिटर के साइड में सीपीयू को खड़ा कर देते हैं, है ना। तो दो टाइप के यूनिट है, एक तो डेस्कटॉप टाइप, एक टावर टाइप। डेस्कटॉप टाइप तो ये है जिसमें हॉरिजॉन्टली इसको रखा हुआ है, और इसमें ये वर्टिकली रखा है। वर्टिकल मतलब खड़ा, ठीक है, वर्टिकल का मतलब सीधा खड़ा हुआ। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, दो टाइप से सिस्टम यूनिट को रखा जा सकता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा है और है। कंप्यूटर कैबिनेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और एल्यूमिनियम। इसको कैबिनेट भी बोल सकते हैं, जो सिस्टम यूनिट है इसको कंप्यूटर कैबिनेट भी बोल सकते हैं। इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बना होता है या फिर एल्यूमिनियम का बना होता है। ऑल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट आर सेट अप इन दिस कैबिनेट। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट है, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर रखे जाते हैं, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर। अब वो कौन कौन से हैं वो हमने देखने हैं। सबसे पहले मेन पार्ट क्या है, ये लगभग 10-12 पार्ट है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई क्या है, उसके अंदर एक पावर सप्लाई करने का एक यूनिट रखा जाता है, और वो यूनिट क्या करती है, इट कन्वर्ट डोमेस्टिक एसी। एसी का मतलब यहाँ पे है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। और हमारे घर में जो करंट आता है वो अल्टरनेटिंग होता है, ठीक है। और दो टाइप के करंट होते हैं, दो टाइप की बिजली होती है, एक होती है अल्टरनेटिंग करंट, एक होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। एक होती है अल्टरनेटिंग करंट, एक होती है डायरेक्ट करंट। तो जो हमारे घर में आती है वो होती है अल्टरनेटिंग करंट। और जो इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर, घर पे इन्वर्टर लगा होता है, वो इस अल्टरनेटिंग करंट को लेके बैटरी में स्टोर करने के लिए क्या करता है, डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। इन्वर्टर करता है ये ऐसा काम, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, ताकि वो किसमें स्टोर हो जाए, बड़े बैटरी में, हमारे बैटरी में स्टोर हो जाए। और बाद में जब लाइट भाग जाती है तो यही बैटरी वाले डायरेक्ट करंट को वापस हमारे घर में प्रोड्यूस कर देते हैं अल्टरनेटिंग करंट की चेंज करके। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे भी पावर सप्लाई कुछ ऐसा ही काम करती है। ये पावर सप्लाई क्या करती है, हमारे घर की जो डोमेस्टिक लाइट है, जो हमारे घर में यूज होने वाली अल्टरनेटिंग करंट है, मैं बता दूं हमारे घर में जो यूज होती है वो 220 वोल्ट की बिजली यूज होती है जनरली, और वो एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो वो क्या करता है, इस अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है 5 वोल्ट की और 12 वोल्ट में। दो फेज बनाता है, वो दो लाइन बनाता है, एक तो 5 वोल्ट की और एक 12 वोल्ट की। जो 5 वोल्ट की होगी वो तो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट को चलाने के लिए हेल्प कर रहेगी, और जो 12 वोल्ट की होगी वो क्या करेगी, जो कंप्यूटर में मोटर है और जो कंप्यूटर में कूलेंट फैन है, कंप्यूटर को ठंडा करने के लिए जो फैन है, सिस्टम को ठंडा करने के लिए जो फैन है, उसको चलाने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्न जमाना है, तो उसके लिए एक छोटी सी चिप लगा दी जाती है। पावर सप्लाई की जगह क्या करते हैं, एक चिप लगा देते हैं, और उस चिप का नाम क्या है, एसएमपीएस। चिप का नाम है एसएमपीएस, और वो उसका फुल फॉर्म क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये अपने आप उसको कन्वर्ट कर देती है, काम यही है उसका भी, लेकिन एसएमपीएस की फुल फॉर्म ध्यान रखना, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये वही काम करती है जो ये पावर सप्लाई करती है, ठीक है। कंप्यूटर में कंप्यूटर पावर केबल आर कनेक्टेड इन इट। जो ये एसएमपीएस है, इसमें कंप्यूटर की पावर केबल जो है कनेक्ट कर दी जाती है। बिल्कुल मेरे ख्याल से समझ में हो गया। अच्छा, दूसरा क्या होता है, इसमें जो होता है, एक होता है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड को ही बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक नाम ये हो गया प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और यही मेन बोर्ड होता है कंप्यूटर का। इसी को बोलते हैं मेन बोर्ड, इसी को बोलते हैं सिस्टम बोर्ड, इसी को बोलते हैं प्लानर बोर्ड, इसी को बोलते हैं लॉजिक बोर्ड, इसी को बोलते हैं मोबो। ये सारे नाम किसके हैं, मदरबोर्ड के हैं, ठीक है। और ऑल कंपोनेंट, और क्या लिखा है, ऑल कंपोनेंट, सारे के सारे कंपोनेंट, ठीक है। ऑल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट कनेक्टेड विद इट, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट होंगे, छोटी छोटी आईसी होंगी, और जो तुम्हारा सीपीयू है, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, ये एक चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर, वो भी सारे इस पे लगे होगी। सारे जितने भी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम है, वो भी इस पे लगी होगी। और बहुत सारे कंपोनेंट जो है वो सारे के सारे इसके ऊपर लगे होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, देयर आर सम कंडक्टिंग मेटल लाइन। कंडक्टिंग मेटल की एक लाइन होती है, विच डिफरेंट कंपोनेंट
कम्युनिकेट कॉल्ड बस बार थ्रू विच, बाय विच लिखा है, बाय विच का मतलब जिसके द्वारा, है ना। ध्यान से समझना है ये बात, क्या कहना है वो कि एक वहां पे ना एक लाइन होती है कंडक्टिंग मेटल की, जैसे एक कंपोनेंट यहाँ पे है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट है, जैसे सपोज यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है कोई, यहाँ पे एक दूसरा कंपोनेंट है। अब इस कंपोनेंट को इस कंपोनेंट के साथ वो करना है, कम्युनिकेशन करना है, मतलब यहाँ से डाटा यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो इनके बीच में क्या होगी, एक मेटल की स्ट्रिप लगा दी, मेटल की पतली सी लाइन लगा दी। मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली को वो क्या करती है, कंडक्ट करती है ना, बिजली को कंडक्ट करती है। तो डाटा क्या होगा, इस लाइन के थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस लाइन को, जिससे दो कंपोनेंट आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेट बोलते हैं, उस कम्युनिकेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बस बार बोलते हैं। सीधी सी बात है, बस बार। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये थोड़ा हम मदरबोर्ड का एक मैंने पिक्चर डाल रखी है, इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, आप सब देख लेना। ये मदरबोर्ड का नहीं है, सीपीयू का है, सीपीयू का है भाई, ये सीपीयू जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैबिनेट का है, जो हम कैबिनेट डिस्कस कर रहे हैं। ये हम अभी देखा, ये कैबिनेट होता है, जो उस कैबिनेट के अंदर क्या क्या होता है, सीपीयू देखो बहुत सारी चीज़ होता है। ये मॉनिटर है, ये तो अलग होता है, सेपरेट होता है, ये इसमें नहीं आता। हाँ, ये फैन आता है, सिस्टम फैन। और ये वीडियो कार्ड, वीडियोग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं इसको, वीजीए। ये है वो मदरबोर्ड जो अभी हम पढ़ रहे थे। देखो मदरबोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे ये बीच में लगी हुई है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, जो ये चीज़ है ना, ये यहाँ पे लगी हुई है। देखो ये रैम रोम है, ये यहाँ पे लगी हुई है, देखो ये लगी हुई। ठीक है, और भी बहुत सारे डिस्क, हार्ड ड्राइव और सभी फंक्शनिंग जो है इससे कंट्रोल होती है। ठीक है, यही से पावर सप्लाई जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर करती है, फिर ये इसको इन सबको कंट्रोल कौन करता है, ये मदरबोर्ड कंट्रोल करता है। ठीक है, ये इसके पार्ट है, जस्ट मैंने थोड़ा सा दिखा रखे हैं। अच्छा, और क्या क्या पार्ट होते हैं, दो पार्ट हमने पढ़ लिया है, एक तो पावर सप्लाई पढ़ लिया, एक मदरबोर्ड पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद एक होता है सीपीयू। सीपीयू हमने पढ़ना ही है। सीपीयू की फुल फॉर्म तुम जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग, ये थोड़ा चल नहीं रहा है यहाँ पे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये है सीपीयू की फुल फॉर्म, हम जानते हैं। तो इसको तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा। एक है यहाँ पे मैथ को प्रोसेसर, इसमें ही एक मैथ को प्रोसेसर भी लगा होता है। देखो जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर 3 यूनिट होती है, एक तो होती है कंट्रोल यूनिट, एक होती है एएलयू। एएलयू की फुल फॉर्म आप जानते होंगे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। और एक मेमोरी यूनिट, मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए भी इसमें फंक्शनिंग होती है। ये तीनों पार्ट किसके होते हैं, ये सीपीयू के पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो क्या करती है, वो प्लस माइनस डिवीजन क्रॉस, ये काम किसका है, इस अर्थमेटिकल यूनिट का। और लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, डिसीजन मेकिंग, यस नो करना किसी काम को, या फिर किसी को लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, वो सब करना। ये किसका काम है, लॉजिकल यूनिट का काम है। लेकिन मैं इससे अलावा भी हमें कुछ काम करने की जरूरत पड़ जाती है ना, जैसे प्लस माइनस से कई बार काम नहीं चलता, हमें परसेंटेज भी निकालनी पड़ जाती है। ठीक है, कंप्यूटर में परसेंटेज निकल जाती है, कैलकुलेटर होता है कंप्यूटर में भी, हमें कुछ मैथमेटिकल की टर्म भी सोल्व करनी पड़ जाती है, हमें कई बार मीन निकालना पड़ जाता है, एवरेज निकालनी पड़ जाती है, मैक्सिमम निकालना पड़ जाता है कोई चीज़ को। ठीक है, तो ये सब काम क्या हो गए, सिर्फ अर्थमेटिक यूनिट इसको सोल्व नहीं कर सकती, सिर्फ अर्थमेटिक यूनिट जो है इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, तो उसके लिए एक अलग से मैथ को प्रोसेसर लगा दिया जाता है। ठीक है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हम मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, रोम को हम मेमोरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे मेमोरी वाले में। अच्छा, तो एक होता है उसमें वीडियो डिस्प्ले कार्ड। क्या होता है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड हमने अभी दिखाया भी था यहाँ पे, ये देखो, ये होता है वीडियो कार्ड, रेड करके दिखा रहे थे, ये वाला वीडियो कार्ड था। तो ये वीडियो डिस्प्ले कार्ड होता है, और ये वीडियो डिस्प्ले कार्ड क्या करता है, दिस कार्ड इज कनेक्टेड टू शो वीडियो एंड ग्राफिक्स ऑन मॉनिटर। मॉनिटर के ऊपर जो हमारा स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर अगर हमें ग्राफिक्स दिखाने हैं, ग्राफिक्स मतलब इमेजेस दिखानी है और वीडियोस दिखानी है, वीडियोस और इमेजेस को दिखाने के लिए, वीडियो और इमेजेस को दिखाने के लिए वीजीए कार्ड जो है वो यूज होता है।
और इसकी फुल फॉर्म VGA की वीडियो ग्राफिक एरे, और SGVA भी होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक एरे, हाई डेफिनेशन के लिए, थोड़ा अच्छा मतलब पिक्चर आए, थोड़ा अच्छा इमेज आए, उसके लिए यूज हो सकता है। अच्छा, साउंड कार्ड होता है, जैसे वीडियो के लिए वीडियो कार्ड, वैसे ही साउंड के लिए साउंड कार्ड है ना। ऑडियो भी तो हमें चाहिए ना, वीडियो से तो काम नहीं चलेगा, हमें आवाज़ भी सुननी है, तो ऑडियो के लिए साउंड कार्ड यूज होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को साउंड के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। डिस्क ड्राइव कंट्रोल कार्ड होता है, हाँ वो क्या करता है, ये डिस्क ड्राइव जो हमारी डिस्क होती है, जो हम कॉम्पैक्ट डिस्क उसके अंदर डालते हैं मॉनिटर के अंदर, यहाँ पे एक छोटा सा बक्सा सा होता है, उसके अंदर हम डालते थे कोई भी वो CD वगैरह, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको हमने पोज करना है, उसको चलाना है, उसको आगे निकालना है ना, ये सब काम। अच्छा, और क्या होता है, आउटपुट अडोप्टर कार्ड होता है भाई। आउटपुट अडोप्टर कार्ड मतलब क्या करेगा, ये क्या करेगा, मेमोरी के बीच में और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में रिलेशन बनाएगा, है ना। इट कैन कंट्रोल कनेक्शन बिटवीन। आउटपुट अडोप्टर कार्ड क्या करेगा, मेमोरी के बीच में और आउटपुट डिवाइस के बीच में कनेक्शन सेटअप करेगा। आउटपुट जैसे प्रिंटर हो गया, आउटपुट जैसे वो प्लॉटर हो गया, ठीक है। तो जितनी भी आउटपुट डिवाइस होंगी उनसे रिलेशन मेमोरी का सेटअप करने के लिए आउटपुट अडोप्टर कार्ड लगता है। किसमें लगता है, ये सारा इस बॉक्स में आता है, CPU के मतलब CPU तो नहीं बोलेंगे कैबिनेट के अंदर आता है ना। स्पीकर होता है, ठीक है, आवाज़ तो चेंज हो जाती है लेकिन आवाज़ को सुनना भी है। टाइमर होता है, एक घड़ी भी होती है उसके अंदर, ठीक है। एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं। एक्सपेंशन स्लॉट क्या करते हैं, कई बार क्या होती है, हमारी रैम जो है पूरी फिल हो जाती है, कई बार हमारी रोम फिल हो जाती है पूरी, या फिर कई बार मुझे क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल कुछ डिवाइस उसके अंदर लगानी पड़ जाती है, ठीक है। मतलब जो उसके अंदर है उससे काम नहीं चल रहा, बाहर से कुछ हमें लेना पड़ गया, तो उस डिवाइस को उसके अंदर डालने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट चाहिए, ताकि हम उसकी क्वालिटी को ताकि हम उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम क्या कर सकें, एक्सपैंड कर सकें। एक्सपैंड से बना है, एक्सपैंड मतलब बढ़ावा देना, एक्सपैंड का मतलब फैलाना, एक्सपैंड वर्ड से बना है एक्सपेंशन। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ावा देना या फैलाना, तो फैलाना ही है, दूसरी डिवाइस लगानी है तो उसके लिए ये यूज होता है। और क्या यूज होता है, और इसमें यूज होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट का मतलब क्या है, जो बाहर के पेरिफेरल डिवाइस, मैंने तुम्हें बोला था, जैसे एक यहाँ पे कंप्यूटर है तो इसको इनपुट देना है और इससे आउटपुट लेना है, तो जितनी भी डिवाइस इनपुट देंगी और आउटपुट लेंगी ये इसके चारों तरफ लगी होंगी, और उन्हीं डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। या फिर इसमें नेटवर्क सेटअप करना है, इसमें हमें नेट चलाना है, इंटरनेट चलाना है, या फिर हमें इसमें से कुछ वीडियो एक्सट्रैक्ट करनी है, कुछ भी चीज़ें जो भी फंक्शनिंग करनी है, जो भी एक्सटर्नल डिवाइस लगानी है, उन एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए क्या लगाता है, उस एक्सटर्नल डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए लगा देते हैं पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। इट इज़ अ स्लॉट ऑन मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड पे स्लॉट होता है, ओवर विच नेटवर्क ग्राफिक कार्ड आर कनेक्टेड, ठीक है। ये वो स्लॉट होता है जिसपे नेटवर्क कार्ड, ग्राफिक कार्ड, साउंड, ये सब जो है जो एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल, क्योंकि हमें जो नेटवर्क लेना है, जो हमें नेट लेना है, इंटरनेट ब्राउज करना है, हमें अगर नेट चलाना है कंप्यूटर में तो वहाँ पे नेटवर्क कार्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो एक्सटर्नल हो गया, पेरिफेरल हो गया, तो उसके लिए है ना। एक ये ध्यान रख लेना, सीमोस फुल फॉर्म है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक सेमीकंडक्टर टाइप होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिससे आईसी बनती है, तो वो भी इसके ऊपर होता है ना, आईसी बनती है जिससे, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा बता रखा है कि जो फ्रंट साइड ऑफ सिस्टम यूनिट, जो तुम्हारा सीपीयू है ना, ये सीपीयू था, ये ऐसे जो सीपीयू जिसको बोलते हैं, हालांकि होता उसका नाम तो कैबिनेट है या सिस्टम यूनिट है, कैबिनेट जनरली इसको बोला जाता है, या बॉक्स इसको बोला जाता है। तो ये कैबिनेट जो है, इस कैबिनेट का जो फ्रंट साइड है उसमें क्या क्या होता है, सीडी ड्राइव होती है एक, तो जहाँ पे सीडी डाल देते हैं हम, ठीक है। रीसेट का बटन होता है, और कई बार पावर का बटन और रीसेट का बटन अलग अलग होते हैं, लेकिन बहुत सारे में पावर का बटन ही रीसेट का बटन बन जाता है, क्योंकि पावर के बटन को ही हम एक बार दबा के रख देते हैं तो वो रीसेट हो जाता है, और एक बार दबा के छोड़ देते हैं तो वो पावर ऑन कर देता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी अलग से होता है, कई बार एसी में होती है, कई बार अलग से भी लगा दिया जाता है। पावर का बटन होगा, ठीक है, पावर और रीसेट बटन हो गया। यूएसबी पोर्ट, हाँ यूएसबी लगाने के लिए, चिप वगैरह लगाने के लिए
चिप स्लॉट भी होते हैं, अलग से भी चिप स्लॉट होता है और यूएसबी पेन ड्राइव के लिए भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है फ्रंट साइड में। ये देखो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट के लिए इसको। ये देखो, ये है वो फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड है इसकी, और इसमें आप देख सकते हो क्या क्या है। सीडी रोम ड्राइव है यहाँ पे, आप देख रहे हो ये वाला, जिसमें हम क्या करते हैं, सीडी डालते हैं, ठीक है। और ये फ्यूचर एक्सपेंशन स्लॉट जिसको बोला था हमने, फ्यूचर के लिए हमें इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें इन स्लॉट्स में पावर का बटन दे रखा है, और ये एलईडी लाइट दे रखी है। एलईडी लाइट जलती है, ये जब पावर ऑन करते हैं तब ग्लो करती है कि हाँ पावर ऑन हो गई है। और मेमोरी कार्ड स्लॉट अलग से दे रखे हैं, और फ्लोपी ड्राइव का स्लॉट अलग से दे रखा है, ठीक है। एयर वेंट्स, इसके अंदर कूलिंग करने के लिए, इसमें हवा क्रॉस करने के लिए ये खुला थोड़ा सा छोड़ दिया जाता है। और ये कुछ कनेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। इसमें कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं हम, जैसे अगर हमें माइक कनेक्ट करना है, ये वालों में, इन वालों में यहाँ पे, अगर हमें हेडफोन कनेक्ट करनी है, ईयरफोन कनेक्ट करना है, यूएसबी केबल कनेक्ट करनी है, कुछ भी जो भी चीज़ें कनेक्ट करनी है वो सारे पोर्ट इसके अंदर हम सेटअप कर सकते हैं। ये फ्रंट साइड है। और ये दूसरी साइड जो है हमारा बैक साइड, ये यहीं पे दिखा देता हूँ मैं एक बार। ये जो है बैक साइड है उसकी, जो ये सीपीयू है उसकी बैक साइड का ये लेआउट है। और इसमें तुम देख सकते हो अलग अलग पोर्ट है। पोर्ट मतलब पोर्ट क्या होते हैं, ये खाली खोखे से होते हैं, स्लॉट होते हैं, और इन स्लॉट में खाली जगह होती है। मतलब ये स्लॉट क्या, खाली जगह, अगर सही से समझे तो ये खाली जगह होती है जिसमें बाहर से केबल को कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। केबल कनेक्ट कर देते हैं इनके अंदर। जैसे ऊपर ये दो है, ये दो, इन दोनों को बोलते हैं PS2 पोर्ट बोलते हैं इन दोनों को। और ये किसके लिए यूज होते हैं, माउस कनेक्ट करने के लिए और कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ये थोड़ी सी गलती दे रखी है, ध्यान रखना है, ये थोड़ा गलत है भाई। जो हमारा ये है कीबोर्ड, उसको कनेक्ट करने के लिए वायलेट, उसके कनेक्ट करने के लिए तो ये वायलेट बोल लो या पर्पल बोल लो, थोड़ा सा रंग एक ही जैसे है। तो ये वाला जो है ये कीबोर्ड के लिए यूज होएगा, है ना। और जो दूसरा माउस है, माउस के लिए जो होएगा वो ग्रीन यूज होएगा, माउस वाले के लिए ग्रीन यूज होएगा, ध्यान रखना है। माउस वाले के लिए ग्रीन यूज होता है, और इसके लिए, माउस वाले के लिए ग्रीन यूज होता है, और इसके लिए होता है पर्पल यूज। कीबोर्ड के लिए पर्पल और माउस वाले के लिए ग्रीन। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात को, ये इसमें थोड़ा गलत दे रखा है, मैंने लिख सही रखा है, बाकी नोट्स में सही लिख रखा है। ईथरनेट लैन पोर्ट, हाँ ईथरनेट मतलब नेट को चलाने के लिए बाहर से केबल इसके अंदर डाल देते हैं तो नेट चल जाता है। यूएसबी लगा देते हैं, यूएसबी आगे भी लगा सकते हैं, फ्रंट पे भी लगा सकते हैं और बैक पे भी लगा सकते हैं यूएसबी। अच्छा, सीरियल पोर्ट होते हैं बहुत सारे, कुछ डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। जैसे अगर हमें वो मॉनिटर लगाना है तो मॉनिटर इसमें लगा देते हैं, जो हमारा मॉनिटर है वो इसमें लगा दिया जाता है ना। और पोर्ट बहुत सारे हैं, जैसे ये सीरियल पोर्ट है, ये इसको पैरेलल पोर्ट है। पैरेलल पोर्ट ये प्रिंटर लगाने के लिए यूज होता है, प्रिंटर अगर लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये एक और पोर्ट है जिसमें हम मिडी पोर्ट इसको बोल रहे हैं। मिडी पोर्ट मतलब आपको मैंने लिखवाया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनपुट डिवाइस थी ये, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेरेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, इंटरफेरेंस। तो ये इसकी फुल फॉर्म है मिडी की, यानी कि बाहर से कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाना है या गेमिंग का कुछ फंक्शनिंग लगानी है वो इसमें यूज हो सकती है। स्पीकर के लिए, ईयरफोन के लिए, माइक के लिए, है ना, ये सब यहाँ पे पोर्ट दे रखे हैं। एक ये वीजीए पोर्ट दे रखा है, वीडियोग्राफिक एरे मैंने लिखवाया था। तो ये मॉनिटर लगा सकते हैं इसमें भी मॉनिटर लगा सकते हैं। ये अलग अलग से पोर्ट है, ठीक है। देखो ये दिखा रखे हैं, और भी थोड़ा सा और अच्छे से देखना हो तो तुम्हें ये इसमें स्पेसिफिक दे रखे हैं, ठीक है। वही ये जो पोर्ट थे ये वही है, देखो यहाँ पे तुम्हें दिखेंगे जो मैंने अभी करवाया है, जो अभी बताया है ये वही है। ये वाला जो सीन दे रखा है ये वही है, ये अभी सारी बातें बताई है ना। इसके अलावा क्या क्या है, ये एयर कूलिंग के लिए, ठीक है, इस केस को, ठीक है, कूल करने के लिए, पावर सप्लाई के कूल करने के लिए।
जो पावर सप्लाई है उसको कूल करने के लिए अलग फैन है, और जो ये कैबिनेट है, जो ये डब्बा है, इसको कूल करने के लिए अलग है। पावर कनेक्शन, यहाँ से हम बिजली लेते हैं बाहर से, ठीक है। और ये मॉडेम एक अलग चीज़, ये थोड़ा नोट कर लो, RJ11 ये एक स्लॉट है, ये एक पोर्ट है RJ11। और ये RJ11 पोर्ट किसके लिए यूज होता है? मॉडेम के लिए, क्योंकि एक बार आ गया था ये HSSC में आ गया था ये वाला RJ45 आ गया था। RJ45 किसके लिए यूज होता है? नेट के लिए, इंटरनेट के लिए यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये अलग से है RJ11, ये किसके लिए? मॉडेम के लिए है। बाकी ये मैंने तुम्हें बता दिए, ठीक है, कीबोर्ड वाला, माउस वाला, और ये VGA वाला, USB वाला, ठीक है। ये कुछ एक्सपेंशन स्लॉट वही जो बाहर से लगवाने हैं, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सही दे रखा है, ये यहाँ पे ये सही दे रखा है। जो माउस वाला है, माउस वाला ग्रीन है, देखो ये वाला ग्रीन है माउस के लिए, और जो कीबोर्ड है वो वाला पर्पल है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख सकते हो। बस अब थोड़ा सा बता देते हैं आपको, यहाँ पे ये सब बातें लिख रखी है मैंने नोट्स में, ये पढ़ लेते हैं, बस समझ तो आई गई होगी सारी। देखते हैं। हाँ, पोर्ट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पोर्ट, देर आर कनेक्टिंग सॉकेट। सॉकेट है खाली, जैसे घर में भी सॉकेट होते हैं जिसमें हम स्विच डाल दिए जाते हैं, ऐसे 3 से स्लॉट होते हैं ना, तो इसके अंदर हम वो लगा देते हैं, ये ऐसे ऐसे होते हैं, साइड में एक बटन होता है इनके, ठीक है, ये साइड में एक बटन होता है ऑन ऑफ वाला, और इसमें हम वो लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। तो ये खाली सॉकेट है जो जिसमें केबल को प्लग इन करने हैं, केबल को प्लग लगाना है, बस, ठीक है। पैरेलल पोर्ट जो साइड में लगा हुआ था, ऐसे ऐसे कुछ ऐसा सा था ये पैरेलल पोर्ट, जो 19 पिन थी यहाँ पे, वो प्रिंटर था, ठीक है, प्रिंटर के लिए यूज होना था वो। यूज टू ट्रांसमिट और रिसीव डाउन मल्टीपल बैंडेड केबल टू द पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर, है ना। पेरिफेरल डिवाइस को प्लग इन करने के लिए जिसमें मल्टीपल बंडल हो केबल के, बहुत सारी केबल उसके साथ हो। जैसे अगर हम देखें जो नेट वाली तार है उसमें जो इंटरनेट की तार होती है ना, उसमें अलग अलग से उसके अंदर 6-7 केबल होती हैं, ठीक है। एक ही केबल के अंदर 6-7 तार होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली। तो ऐसे ही इंटरनेट को, इसको प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारी तार जो है, बंडल ऑफ वायर जो है यूज होनी है, तो उनको कनेक्ट करने के लिए ये पेरिफेरल डिवाइस जो है उसको प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट की जरूरत पड़ती है। और पैरेलल पोर्ट में इट ट्रांसफर 1 बाइट एट अ टाइम, एक टाइम में 1 बाइट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। इसी को बोलते हैं सेंट्रोनिक पोर्ट, सेंट्रोनिक पोर्ट भी उसको बोलते हैं। उसके बाद सीरियल पोर्ट, ये एक 1 बिट को ट्रांसफर करता है। ये मैं मेमोरी में तुम्हें बता दूंगा बाइट क्या है और बिट क्या है। वैसे जनरली थोड़ा सा अगर मैं बताऊं, कंप्यूटर समझता है 0 या 1, ठीक है। कंप्यूटर समझता है या तो 0 समझता है या 1 समझता है। यानी कि मैं बताऊं तुम्हें, कंप्यूटर या तो समझता है 0 को या समझता है 1 को। तो कंप्यूटर इसको मेमोरी में स्टोर रखता है। इसको एक 0 को स्टोर करने के लिए 1 बिट लगती है, या फिर ऐसा समझे एक 1 को स्टोर करने के लिए भी 1 बिट लग सकती है। यानी कि या तो मैं 0 को स्टोर करूं या फिर 1 को स्टोर करूं, लगेगी 1 बिट, ठीक है। या तो 0 को स्टोर करो या 1 को स्टोर करो, बिट लगेगी 1, ठीक है। तो अभी क्या है, बिट का मतलब मेमोरी को स्टोर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट है। मेमोरी को स्टोर करने के लिए स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? वो है बिट। सबसे छोटी यूनिट क्या है? बिट। और जब 8 बिट मिल जाएंगी ना, 8 बिट को इकट्ठा मिला दिया तो वो क्या बन जाएगा? बाइट बन जाएगा। यानी कि ये वाला जो पैरेलल पोर्ट है ना, ये वाला जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो वाला स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो 8 बाइट एक टाइम में ट्रांसफर करता है। यानी कि 8 बाइट मतलब 8 बिट वो ट्रांसफर कर देता है। और ये वाला है जो सीरियल पोर्ट, वो सिर्फ 1 बिट को ट्रांसफर कर सकता है। किसके लिए यूज होता है? मॉडेम के लिए, स्कैनर के लिए, बारकोड रीडर के लिए, मतलब और जो बाहर की वो डिवाइसेज हैं वो उन सब के लिए यूज होता है। थोड़ा सा पढ़ दो, मॉडेम के लिए यूज होता है, स्कैनर के लिए, बारकोड रीडर के लिए, ये सब। मॉडेम के लिए हमने अभी अभी RJ11 भी पढ़ा है ना, RJ11। और सीरियल पोर्ट का एक और एग्जाम्पल RS-232 भी है। तो ये सब यूज होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो PS2 पोर्ट हमने 2 पढ़ लिए हैं। PS2 6 पिन के होते हैं, कीबोर्ड लगाया जाता है उसमें और माउस लगाया जाता है। और ग्रीन जो है वो माउस के लिए, वायलेट जो है बोर्ड के लिए, आप समझ गए होंगे। ये 5 पिन और 3 पिन भी PS2 पोर्ट ही में ही आते हैं। 5 पिन भी हो सकते हैं, 3 पिन भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जनरली 6 पिन के होते हैं, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये हमने देख लिया, ये देख लिया।
हाँ, उसके बाद यूएसबी पोर्ट। हाँ, यूएसबी यूएसबी की फुल फॉर्म आप जानते हैं, यूनिवर्सल सीनियर बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यू से यूनिवर्सल लिखने की जरूरत नहीं है, एस से सीरियल, बी से बस। और इसको यूज करने के लिए मोस्ट पॉपुलर पोर्ट है। हाँ, सभी जानते हैं, क्योंकि सारी चार्जिंग की तार जो देखी होगी तुमने, फोन जिससे चार्ज करते हैं वो यूएसबी ही है, यूएसबी स्लॉट ही है। और उसको जहाँ पे लगाते हैं हम अडोप्टर वगैरह में, मैनी पेरिफेरल डिवाइस, बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज हो सकता है, सब जानते हैं। ये है SCSI, स्मॉल कंपोनेंट सिस्टम इंटरफेरेंस। ये जो है 32 बिट को ट्रांसफर कर देता है। 32 बिट मतलब 4 बाइट। ठीक है, एक बिट 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाती है, सब जानते हैं। और ये इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेरेंस। ठीक है, ये भी आगे देखते हैं। फायरवॉल पोर्ट, इसके बाद क्या है, फायरवॉल पोर्ट। ये IEEE 1394, ये किसके लिए यूज होता है भाई, बहुत तेजी से अगर मुझे कोई डाटा ट्रांसफर करना है, बहुत तेजी से डाटा ट्रांसफर करना है, उसके लिए यूज हो जाएगा। और ये 400 MB 1 सेकंड में ट्रांसफर कर देता है, 400 MB पर सेकंड, है ना। उसके लिए फायरवॉल पोर्ट है, अगर मुझे बहुत बड़ा डाटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, जैसे तुम देखते ही हो, अगर हम पहले सिर्फ फोनों में ब्लूटूथ होती थी और ब्लूटूथ से ही हम डाटा ट्रांसफर करते थे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, है ना। तो थोड़ी स्पीड होती थी उसकी, लगभग 2-3 MB वो ट्रांसफर कर देता था पर सेकंड। लेकिन फिर उसके बाद अब ये वो चले हैं, ऑनलाइन हम शेयर कर देते हैं वाईफाई ऑन करके और हॉटस्पॉट ऑन करके, है ना। बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे पहले शेयरिट चलता था, शेयरिट फिर बैन कर दिया था इंडिया ने। उसके बाद आजकल मोबाइल में नियर बाई शेयर, ऐसी डिवाइस आ रही हैं, नियर बाई एप्लीकेशन आ रही है, मतलब अलग अलग डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। वो भी ठीक ठाक ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, मतलब 10-12 या 12-14 MB पर सेकंड कर देता है, 25 MB पर सेकंड भी कई बार कर देता है। लेकिन अगर मुझे बहुत तेजी से कुछ कनेक्टेड करना है, बहुत तेजी से कुछ ट्रांसफर करना है, तो ये सही है, फायरवॉल पोर्ट 400 MB पर सेकंड ट्रांसफर कर सकता है। मॉनिटर पोर्ट होता है मॉनिटर लगाने के लिए। ठीक है, मॉनिटर पोर्ट को ही VGA पोर्ट भी बोलते हैं। और VGA हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, VGA की फुल फॉर्म वीडियोग्राफिक एरे। और ये वीडियोग्राफिक एरे वही है, वीडियो दिखाना है या फिर हमें कोई भी इमेज दिखानी है तो मॉनिटर पे ही दिखेगी, लेकिन दिखाएगा ये पोर्ट, क्योंकि पोर्ट में ही केबल लगेगी। ठीक है, ऑडियो जैक होते हैं। ऑडियो जैक में क्या क्या लग सकता है, माइक लग सकता है, स्पीकर लग सकता है, हेडफोन लग सकते हैं। वो नीचे जो लगे हुए थे 3 ऐसे वो ऑडियो जैक है। नेटवर्क पोर्ट RJ45, नेटवर्क मतलब बाहर से अगर मुझे नेट लगाना है, बाहर से मुझे वाईफाई लगवाना है ब्रॉडबैंड से, इसको ईथरनेट भी बोल सकते हैं और लैन भी बोलते हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब है भाई मेरे यूज के लिए है, मेरी फैमिली के यूज के लिए है, थोड़ा बहुत मतलब यूज के लिए है ना। तो लैन नेटवर्क पोर्ट भी बोल देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, 1-2 पोर्ट और आ गए। HDMI पोर्ट। ठीक है, HDMI का मतलब है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेरेंस। ठीक है, और इसमें 19 पिन होती है, 19 पिन होती है HDMI पोर्ट में। ये वही है, अगर मुझे बाहर से कोई प्रोजेक्टर लगाना है मुझे अगर कोई, ठीक है, या फिर मुझे कोई प्रिंटर लगाना है ताकि मुझे हाई डेफिनेशन इमेज मिल जाए, प्रोजेक्टर लगाना पड़ जाए या प्रिंटर लगाना पड़ जाए, उसके लिए यूज होता है। मल्टीमीडिया पोर्ट ब्लूटूथ पोर्ट होता है एक। ठीक है, ब्लूटूथ तो बिना पोर्ट के भी काम कर सकता है, लेकिन ब्लूटूथ पोर्ट भी होता है उसके अंदर। मतलब ब्लूटूथ पोर्ट ना लगाओ, ब्लूटूथ चिप होती है, और वो चिप कहाँ लगेगी, पोर्ट में लगेगी, सीधी सीधी बात है। तो ब्लूटूथ लगाने के लिए भी पोर्ट है। जैसे ब्लूटूथ एक छोटी सी डिवाइस तो होती ही है, ऐसे नहीं है कि ब्लूटूथ अपने आप एक्सेस हो जाएगा। ब्लूटूथ जो है एक डिवाइस होती है जो किसी पोर्ट में लगेगी, जो मदरबोर्ड पे एक स्लॉट होगा, जैसे मदरबोर्ड है उस पर एक खाली छोटा सा स्लॉट होगा, उस स्लॉट में लगेगा ब्लूटूथ, है ना। तो वो ब्लूटूथ का काम तभी एक्सेस कर पाएगी। हाँ, टू कनेक्ट मोबाइल PDA की फुल फॉर्म मैंने तुम्हें बताई थी, पर्सनल, पहले चैप्टर में आया था, पर्सनल डिवाइस या डिजिटल डिवाइस नहीं, डिजिटल, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। हमारा जो असिस्टेंट है वही, और हमारा असिस्टेंट कौन है, हमारा मोबाइल को ही हम पर्सनल असिस्टेंट बोल देते हैं। और रेडियो सिग्नल को कनेक्ट करने के लिए भी ब्लूटूथ डिवाइस यूज होती है। ये लगभग 2 MB पर सेकंड ट्रांसफर कर देती है।
ठीक है। एक हमें डिवाइस का, ये पोर्ट नहीं है, ये पोर्ट नहीं है, लेकिन एक डिवाइस जरूर हमें पढ़नी है, मोडम। मोडम का अगर मैं फुल फॉर्म तुम्हें लिख दूं तो मोडम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। जो डिवाइस मॉड्यूलेशन करती है और डीमॉड्यूलेशन करती है उसको हम बोलते हैं मोडम। अब ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे सपोज करो मुझे यहाँ से एक सिग्नल भेजना है, मुझे यहाँ से यहाँ पे एक सिग्नल भेजना है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे सिग्नल जब भेजना, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ जो है कम है, छोटी सी स्ट्रेंथ है, कम उसका एम्पलीट्यूड है, लेकिन ये डिस्टेंस बहुत बड़ी है। तो मैं इस सिग्नल को क्या कर देता हूँ, एम्पलीफाई कर देता हूँ। एम्पलीफाई मतलब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ, ये कर दी मैंने स्ट्रेंथ। तो ये जो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, ये क्या हो गया, यहाँ पे मॉड्यूलेशन हो गया। ये यहाँ पे क्या हो गया, मॉड्यूलेशन, ठीक है। इसको करने वाला कौन है, मॉड्यूलेटर, एक डिवाइस है जो इसको करती है, मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ट्रांसफर कर गए, यहाँ तक ले गए, लेकिन ये आउटपुट वाला क्या बोलता है कि मुझे तो बड़ा सिग्नल नहीं चाहिए, मुझे जो ओरिजिनल सिग्नल था ना वही चाहिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे इस पे एम्पलीफाई हो गया, कुछ दूसरी लेयर चढ़ गई, तो इसकी ओरिजिनल क्वालिटी तो चेंज होगी ना, लेकिन इसको आउटपुट डिवाइस को चाहिए ओरिजिनल क्वालिटी। लेकिन अगर ओरिजिनल क्वालिटी अगर मैं यहाँ से यहाँ पे भेजता तो ये क्या हो जाता, टूट जाता, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा थे, सिग्नल क्या हो जाता, वीक हो जाता। तो मुझे इस बड़े सिग्नल को छोटे सिग्नल में, ठीक वैसे ही सिग्नल में जो पहले था वैसे ही करना पड़ेगा, और वैसे ही करने के लिए यहाँ पे मुझे मॉड्यूलेशन हुआ था, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, डीमॉड्यूलेशन करना पड़ेगा, डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेशन करने के लिए कौन लगेगा, डीमॉड्यूलेटर, कौन लगेगा, डीमॉड्यूलेटर लगेगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन अलग अलग है, देखो यहाँ पे अलग काम हो रहा है, यहाँ पे अलग काम हो रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन एक इकट्ठी डिवाइस में कर देते हैं, ठीक है। इकट्ठी एक ही डिवाइस बना दी जिसमें मॉड्यूलेशन भी हो रहा है और डीमॉड्यूलेशन भी हो रहा है, और उसका नाम क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया मोडम, ठीक है। और ये इनपुट डिवाइस भी है और ये आउटपुट डिवाइस भी है। कई बार ऑप्शन में आता है कि मोडम क्या है, इनपुट है या आउटपुट है, तो ये इनपुट डिवाइस भी होती है, ये आउटपुट डिवाइस भी होती है, ठीक है। ये हो गया, ये मैंने दिखाई दिया था तुम्हें, बस यहीं तक हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद मुझे तुम्हें जो कल पढ़ाना है वो सीपीयू है। हमने देख लिया कि जो कैबिनेट है, ये जो सिस्टम यूनिट हमने पढ़ा है सबसे पहले आज, ये सिस्टम यूनिट हमने पढ़ा है, सिस्टम यूनिट का एक पार्ट आपको मैंने बताया था, जो क्या है, सीपीयू। बाकी सब डिस्कस कर लिए थे, जैसे मैंने बता दिया सीपीयू को मुझे डिस्कस करना है कल, उसके बाद रैम को, रोम को, इनको मैं मेमोरी वाले चैप्टर में डिस्कस करूंगा, जब मैं मेमोरी पढ़ाऊंगा ना तब मैं इनको डिस्कस करूंगा। तो आज मैंने क्या पढ़ा दिया, जो सिस्टम यूनिट, जो बक्सा है वो सारा पढ़ा दिया, उस बक्से में क्या क्या होता है, जादू का बक्सा, बहुत सारी चीज़ें कंटेन रखता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होता है। तो इसी के साथ ये क्लास हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, थैंक्स अ लॉट, और धन्यवाद आप सबका। और अगर आप नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करके चले जाओ, ठीक है। और दूसरों बंदे के साथ भी शेयर कर दो, नोट्स मैं शेयर करता रहूँगा, और आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर व्हाट्सएप पे, या फिर फेसबुक पे भी मैं शेयर कर देता हूँ बहुत सारे ग्रुप्स में, तो वहाँ से ले लेना। बस इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और कमेंट ज़रूर करो, अगर कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट है तो उसको लिए कमेंट करो, ठीक है। बस थैंक यू, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।